नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ में हूँ ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अच्छी सेहत ही नहीं, अच्छी किस्मत भी देगा अच्छा खाना। जानिए कैसे फूड से होंगे 9 ग्रेफ मजबूत। देखें काल चक्र। जी हाँ, तो क्या आपको पता है कि कुंडली में बैठे ग्रहों की चाल का असर हमारी और आपकी किस्मत के साथ साथ हमारी हेल्थ पर भी बहुत ज्यादा पड़ता है। अलग अलग ग्रहों की स्थितियां हमें अलग अलग बीमारियां और परेशानियां दे सकती हैं। इसीलिए आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको हर ग्रह से जुड़ी बीमारी और परेशानी के बारे में बताने वाले हैं और इसके साथ ही पंडित जी इन ग्रहों को मजबूत करने और अच्छी सेहत के लिए भी आपको फूड डाइट के बारे में बताएंगे, जिससे आपके ग्रह मजबूत होकर आपको शुभ फल देंगे और आपको हमेशा फिट रखेंगे। तो बने रहिए पूरा 1 घंटा हमारे साथ और ध्यान से आज के प्रोग्राम काल चक्र को आप लोग देखिएगा, क्योंकि बहुत ही खास जानकारी आज पंडित जी आपको देंगे। अगर आपके मन में कोई सवाल भी है तो अब निश्चिंत होकर हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 012066524111। तो पंडित जी के साथ आज की खास चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त आपको पंडित जी बताएंगे। बीस फरवरी 2017 दिन सोमवार। आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि है, शाम 4:41 तक। इसके बाद 10वीं तिथि प्रारंभ हो जाएगी। ज्येष्ठा नक्षत्र रात 12:53 तक है। इसके बाद मूल नक्षत्र शुरू होगा और राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक। ध्यान दीजिएगा, आज जो ज्येष्ठा नक्षत्र है और आज के बाद जो मूल नक्षत्र होगा, ये दोनों ही मूल संज्ञक हैं। आज जो बच्चे पैदा होंगे या कल जो बच्चे पैदा होंगे मूलों में माने जाएंगे। तो ये था आज का शुभ मुहूर्त जो आपको पंडित जी ने बताया। चलिए पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य ग्रह की। तो पंडित जी, अगर कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर स्थिति में है तो कौन कौन सी बीमारियां हमको हो सकती हैं, किन किन परेशानियों से हमें दो चार होना पड़ सकता है, ये आप दर्शकों को बताइए। और बिगड़े हालातों को सुधारने के लिए हम सूर्य को कैसे मजबूत करें, क्या हमें फूड लेना चाहिए? बहुत उत्तम प्रश्न है बेटा आपका। मैं बताना चाहूंगा, शुक्रो शुक्रश्च तथा नेत्रम चंद्रमा मनसस्तथा आत्मा वै दिन कृते अत्र बुधो बालत्व धीमतः। सूर्य आत्मा का कारक ग्रह है। सूर्य अगर जन्म कुंडली में पहले 9वें और 10वें भाव का ही कारक बनता है, कुंडली में अगर सूर्य कमजोर है तो सिर से संबंधित बीमारियां होती हैं, पिता का सुख कम मिलता है और शासन प्रशासन में ऐसा व्यक्ति उच्च पद को नहीं प्राप्त कर पाता है। अगर लग्न में सूर्य हो, उस पर शनि या राहु की दृष्टि या युति हो तो अपस्मार, जिसको मिर्गी कहते हैं, फिट्स का रोग कहते हैं, ऐसा रोग बचपन में ही हो जाता है। और अगर सूर्य पर पाप ग्रहों का प्रभाव है तो ब्रेन हेमरेज, ब्रेन स्ट्रोक जैसी बीमारियां भी होती हैं। अगर सूर्य बुध ग्रह के साथ हो और उस पर रोगेश की दृष्टि भी बनती हो तो ऐसा आदमी पक्का हार्ट अटैक का शिकार होता है। लेकिन ये कब? जब उसकी दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा आती है तब। ऐसे में सूर्य को मजबूत करके इन बीमारियों से खुद को बचाया जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि जितना मैंने बताया इतनी ही बीमारियां सूर्य देता है। सूर्य हड्डी से भी संबंधित बीमारी देता है, सूर्य नेत्र रोग भी देता है। अगर सूर्य शुक्र के साथ हो तो आंखों में भयंकर रोग होता है। अगर सूर्य शनि अगर सूर्य को पूर्ण दृष्टि से द्वितीय भाव में देखे तो दरिद्रता और निर्धनता देता है। राजा का लड़का भी भीख मांगने को विवश होता है। तो सूर्य के बारे में तो अगर मैं प्रोग्राम करूं तो इसके लिए 1 हफ्ता केवल सूर्य के लिए कम पड़ेगा। लेकिन जो मुख्य बातें थी वो मैंने आपको बताया। सूर्य को कैसे ठीक करना है, गेहूं, गुड़, जौ, खुमानी, मुनक्का, खजूर, छुहारा, गन्ना, किशमिश, मक्का, इन सब चीजों का अपने भोज्य पदार्थ में सेवन करें। और साथ ही सूर्य को अर्घ देना न भूलें। आदित्य हृदय स्त्रोत का
पाठ करें। अगर नहीं कर सकते आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ तो कम से कम सूर्य को जल देने के बाद 24 बार गायत्री मंत्र जरूर बोलें। और यदि आपका सूर्य कमजोर है तो आप अपने पिता के आज्ञा का उल्लंघन न करें, पिता को देव रूप में मानने की कोशिश करें और पिता की आज्ञाओं पर चलने की कोशिश करें। अगर पिता का सुख कमजोर हो गया है, आपके पिता नहीं हैं, तो ऐसे में पिता का चित्र घर की दक्षिण दीवार पर लगा करके और उन्हें नित्य प्रातःकाल प्रणाम करके तभी अपने किसी कार्य की शुरुआत करें। कमजोर चंद्रमा आपकी सेहत पर कैसे असर डाल सकता है, साथ ही अपनी डाइट में आप कौन सा बदलाव करके चंद्रमा के शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी समय हुआ है मेष और वृषभ राशि के जातकों का राशिफल बताने का। तो कमजोर सूर्य के लिए आपको क्या कुछ खास करना है, क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हैं, कैसे आप कमजोर सूर्य ग्रह को मजबूत कर सकते हैं, आपको पनिश ने बताया। बात चंद्रमा की भी होगी। अभी जरा राशिफल का आगाज। बात सबसे पहले मेष राशि के जातकों की, इनकी किस्मत का हाल, शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग। देखिए मेष राशि वाले ये जान लें कि आपका जो राशि स्वामी है मंगल, वो अभी भी व्यय भाव में बैठा हुआ है, अपने भाव से 12वें स्थान में बैठा हुआ है। और इस समय जो उसकी स्थिति है वो शुक्र के साथ है, शनि के केंद्रीय प्रभाव में है और आपके जीविका भाव में शनि बैठा हुआ है। उसका स्वामी बृहस्पति है, उससे प्रत्यक्ष वैरा दृष्टि हो रही है मंगल की। तो इसलिए चंद्रमा की स्थिति नीच राशि में होने के कारण मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा कि आज अगर आप किसी काम का शुभारंभ करना चाहते हैं, कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो कृपया आज कोई नया कार्य शुरू ना करें। हाँ, आपके अनजाने दुश्मन, गुप्त शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अगर हो सके तो आज के दिन की अपनी यात्रा आप स्थगित कर दें और हर विषय पर सोच समझकर नाप तौल कर बोलें। जुबान पर काबू रखें, इसमें आपकी भलाई है। हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे मंगल का प्रभाव अच्छा होगा। चमेली का तेल धर्म स्थान में दान करें, इससे शनि का प्रभाव आपके ऊपर ठीक होगा। और शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब चलिए हम बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों की। आज का पूरा दिन इनका कैसा व्यतीत होगा और आज के दिन को खास बनाने के लिए इनका शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग क्या है, आइए जानते हैं। देखिए वृषभ राशि के जातक खुश नसीब हैं। इस समय आपका राशि स्वामी शुक्र अपनी उच्च राशि में और इस समय 16 अंश 15 कला पर विद्यमान है जब मैं आपका राशिफल बता रहा हूं। अगर लग्न का स्वामी आमदनी के स्थान में उच्च राशि में हो तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों को धन लाभ होता है और आज अक्सर लोग आपके काम की और आपके व्यवहार की प्रशंसा करेंगे। और अगर आप विदेश से जुड़ा कोई व्यवसाय करते हैं तो निश्चित रूप से आपको आज अच्छा मैसेज, अच्छा समाचार मिलेगा। आज आप यात्रा पर भी जा सकते हैं, यात्रा भी आपके लिए मनोरंजक होगी। आज आपको भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना चाहिए, दही और इत्र का दान किसी मंदिर में करना चाहिए। शुभ अंक तो आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए भूरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अपन जी हम कुंडली में बैठे कमजोर चंद्रमा की बात कर लेते हैं। अगर चंद्र ग्रह हमारा कमजोर है तो कौन कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम्स हमें हो सकती हैं और हालात को ठीक करने के लिए हम क्या खास कर सकते हैं, अपनी डाइट में क्या कुछ एक्स्ट्रा करें? देखो जोशना, चंद्रमा को शुक्ल यजुर्वेद में मन का कारक ग्रह माना गया है। चंद्रमा मनसो जातः, ध्यान दीजिए इस मंत्र पर, चंद्रमा मनसो जातः। चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। चक्षो सूर्यो अजायत, आंखों का कारक सूर्य है। चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत। तो इस तरह से चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। मन से रिलेटेड जितने रोग मानसिक होते हैं सब चंद्रमा से ही संबंधित हैं। कुल मिलाकर ये समझ लीजिए, अगर डिप्रेशन की बीमारी है, नकारात्मक सोचने की बीमारी है, मन से संबंधित बीमारी है, तो सब चंद्रमा के कमजोर होने का परिणाम है। अगर आपकी जन्म कुंडली में चौथे भाव का कारक ग्रह चंद्रमा जो है
उस पर शनि की दृष्टि है तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से मानसिक रोगी होगा और उसे रात में नींद नहीं आएगी। और अगर कुंडली में दूसरे भाव पर चंद्रमा है, उस पर शनि की दृष्टि है, तो ऐसा आदमी ड्रग एडिक्ट हो सकता है, गोलियां खा सकता है, सुल्फा पी सकता है, सिगरेट पी सकता है, शराब पी सकता है, कितनी भी बुरी से बुरी नशा वो आदमी कर सकता है। और अगर लग्न में चंद्रमा है और उस पर पापक ग्रहों की दृष्टि है तो ऐसे आदमी का हीमोग्लोबिन गिरेगा, 5, 6, 7 की हीमोग्लोबिन होगी, शरीर में थकान होगी, कमजोरी होगी, आवाज धीरे धीरे निकलेगी। और चंद्रमा के कारण आंतों का रोग भी होता है और आंखों का भी रोग होता है। चंद्रमा द्वितीय भाव में हो तो बाईं आंख में चोट लगने से आंख डैमेज होती है। और कुंडली में चंद्रमा को मजबूत करके इन बीमारियों से आप निजात भी पा सकते हैं। तो चंद्रमा को मजबूत करने के लिए दूध, दही, पनीर, सफेद तिल, अखरोट, सोयाबीन का सेवन करिए। ये तो रहे खान पान की बात। दूसरी बात, माता के आज्ञा का पालन, माता की सेवा शुश्रूषा, माता के प्रति पवित्र भाव, और इसके साथ साथ चंद्रमा के वैदिक मंत्रों का जप और पूर्णिमा की रात चंद्रमा को अर्घ। अगर ये सारे उपाय किए जाएं और साथ में भगवान शिव की आराधना की जाए तो खराब से खराब चंद्रमा का फल भी ठीक हो जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। खराब मंगल आपकी सेहत पर क्या बुरा असर डाल सकता है, साथ ही किस प्रकार के भोजन शैली से खराब स्थान में बैठा हुआ मंगल भी आपके लिए मंगलकारी होगा, ये मैं आपको बताऊंगा। बस थोड़ी देर इंतजार कीजिए। और चलिए अब राशिफल में हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों के इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा और आज के दिन को सुखद बनाने के लिए इनका शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग। मिथुन राशि पर शनि की पूरी दृष्टि है भाई, और धन स्थान पर बुध की पूरी दृष्टि है। लग्नेश की धन स्थान पर दृष्टि हो तो लाख बाधाओं के बावजूद भी धन लाभ की संभावना बनती है। रुके हुए काम आपके पूरे हो जाएंगे, लेकिन गुस्से पर काबू रखिएगा। कंपटीशन करने वालों पर आज आपकी विजय दर्ज होगी। अगर हो सके, अगर कहीं हाथी मिल जाए तो उसको 1 दर्जन केला खिलाइएगा। और आज आपको इसके साथ साथ मोतीचूर के लड्डू दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए आसमानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात कर लेते हैं आपके आज के गुड लक मुहूर्त की, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं। जी पंडित जी, आज का गुड लक मुहूर्त बताइए। आज आप लोग कोई काम, जरूरी काम अभिजीत या अमृत काल में करें। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:12 से 12:57 तक और अमृत काल दोपहर 3:04 से 4:51 तक है। इसमें जो भी काम आप करेंगे भगवान गणेश को स्मरण करके, मां विंध्यवासिनी को स्मरण करके, उस कार्य में आपको सफलता जरूर मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो सूर्य और चंद्रमा की तो बात होगी, अगर ये आपकी कुंडली में कमजोर स्थिति में है तो आप कैसे मजबूत कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे मंगल ग्रह की। पंडित जी, अगर कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर है तो बहुत सी परेशानियां जीवन में हमें फेस करनी पड़ती हैं। तो इसको सुधारने के लिए, मजबूती के लिए हम अपनी डाइट में क्या कुछ ऐड कर सकते हैं, और अगर मंगल हमारा कमजोर है तो हेल्थ प्रॉब्लम्स और क्या कुछ हमें हो सकती हैं। देखिए, मंगल साहस, पराक्रम, भाई का कारक ग्रह है। अगर जन्म कुंडली में मंगल तीसरे और छठे भाव का कारक माना जाता है, अगर मंगल कमजोर है तो दुर्घटना का योग बनता है। अग्नि और बिजली के उपकरणों से, विस्फोटकों से शरीर को नुकसान होता है। अगर मंगल कमजोर है और छठे भाव को प्रभावित कर रहा है या दूसरे 7वें भाव का स्वामी है तो इसकी महादशा में मृत्यु तुल्य कष्ट या आकस्मिक दुर्घटना से मृत्यु होती है। कमजोर मंगल खून संबंधी बीमारियों को बढ़ाता है। डायबिटीज का जन्मदाता है ये मंगल। ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर का जन्मदाता है ये मंगल। और अगर खराब मंगल है तो ऐसा व्यक्ति आत्मविश्वास से हीन होता है,
और साहस की बिल्कुल कमी होता है। लाइट बंद करते ही ऐसा आदमी डरने लगता है, बाथरूम में ऐसा आदमी चिघाड़ने लगता है। मतलब कुल मिलाकर के ऐसा आदमी बहुत ही कायर हो जाता है। चेहरे पर हर समय निराशा के भाव रहते हैं। ऐसे आदमी का आभा मंडल शून्य हो जाता है। खराब मंगल की पहचान होती है कि जिन लोगों की कुंडली में मंगल कमजोर होता है वो किसी न किसी बात से हमेशा डरे रहते हैं। मंगल के अशुभ प्रभाव को दूर करके इन बीमारियों से आप बच सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे आप? ध्यान से लिखिए। अनार, गाजर, मोठ, छुहारा, लाल चौराई, चुकंदर, टमाटर, लौंग, मसूर की दाल, किशमिश, लाल मक्का, बादाम, इन चीजों का यथासंभव आप अपने खान पान में सेवन करें। और इसके साथ साथ ओम अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पत् पृथिव्या अयम अपाग्वं रेता ग्वं सिजिन्वती। मंगल के इस वैदिक मंत्र का भी नित्य 108 बार जप करते रहें। जीवन में आनंद की बरसात होगी। और अब चलिए कर्क राशि के जातकों को बता देते हैं कि उनकी आज की किस्मत के सितारे क्या कुछ खास कहते हैं। कर्क राशि पर बुध ग्रह की पूरी दृष्टि है, लेकिन आज आपके दशम स्थान का स्वामी मंगल व्यय में होने के कारण नया काम शुरू मत करिएगा। पूरे दिन पेट में हल्की फुल्की तकलीफ बनी रहेगी, लेकिन अचानक धन भी खर्च हो सकता है। हो सके तो आज यात्रा मत करिएगा, क्योंकि आपकी सेहत यात्रा के लायक नहीं रहेगी। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करिएगा, दूध का दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। जी हाँ, तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अच्छा खाना अच्छी सेहत के साथ साथ आपकी कुंडली में बैठे कमजोर ग्रहों को भी मजबूत करेगा। इसी पर हम आज पंडित जी के साथ चर्चा भी कर रहे हैं और जानकारी हम लेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे जल्द। आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद काल चक्र में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अच्छी डाइट ना सिर्फ आपको हेल्दी, फिट और फाइन रखती है, बल्कि आपकी कुंडली में बैठे ग्रहों को मजबूत भी करती है और इसके साथ ही आपको शुभ फल की उससे प्राप्ति भी होती है। इसीलिए आज इसी विषय पर खास जानकारी पंडित जी आपको दे रहे हैं। चलिए अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और बात करेंगे बुध ग्रह की। खराब बुध आपको सेहत से जुड़ी तमाम परेशानियां दे सकता है और इस परेशानी से पार पाने के लिए आपको किन चीजों को अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए, बुध अगर कमजोर है उसे मजबूत कैसे किया जाए? योजना बुधेन बुद्धि सदनर्थ संस्था। बुध एक प्रकार से बुद्धि का ग्रह है, त्वचा का कारक ग्रह है और मामा का कारक ग्रह है, मित्र का कारक ग्रह है। बुधेन बुद्धि सदनर्थ संस्था। अगर बुध ग्रह आपकी जन्म कुंडली के चौथे भाव 10वें भाव में बैठा हुआ है तो ये मानिए कि कारक अपने स्थान में है, क्योंकि चौथे और 10वें भाव का कारक भी बुध ग्रह माना जाता है। कोई कोई विद्वान छठे भाव में भी बुध को कारक के रूप में लेते हैं। अगर जन्म कुंडली में बुध ग्रह कमजोर हो तो सबसे पहले स्किन डिजीज अर्थात त्वचा संबंधी रोग होता है। बुध की खराब स्थिति के कारण पेट हमेशा खराब रहता है। अगर आपको सर्वाइकल, स्पेंडिलाइटिस और साइटिका जैसे रोग हैं तो आप मान के चलिए कि आप बुध ग्रह के कुपित प्रभाव के शिकार हो रहे हैं। नसों से संबंधित जितनी बीमारियां हैं या एक्जिमा, अपरस जैसी असाध्य बीमारियां जो हैं वो बुध ग्रह के ही अशुभ प्रभाव से होती हैं। और अगर आपकी स्मरण शक्ति, आपकी मेमोरी पावर लॉस हो रही है तो भी आप समझिए कि बुध ग्रह कमजोर है। और शरीर में अगर हमेशा आपके कहीं न कहीं दर्द बना रहता है, ऐसे में तो पक्का है कि बुध ग्रह को आप मजबूत करिए और बीमारियों से बचिए। तो पहले तो बताना चाहूंगा कि अपने खान पान को कैसे आप ठीक करें। तो अगर आप अब तक कोई दाल यूज कर रहे थे तो अब आप मूंग की दाल खाएंगे और उसमें हल्का सा हींग
देसी घी और जीरा का छौंक लगाएंगे। आंवला, आंवले का मुरब्बा, मेथी, मेथी की सब्जी, लौकी, ब्रोकली, बथुआ, पालक, ग्वार की फली, सरसों के साग, गेहूं, जौ, हरी दुर्वा, कच्चा हरा पेठा, ये जरूर खाइएगा। इससे बुध ग्रह की अशुभता आपके जीवन से दूर होगी। साथ ही साथ इसमें अगर आप सचमुच में त्वचा जैसे स्किन डिजीज से परेशान हैं तो जीवन बिल्कुल नारकी हो गया होगा। सड़कों के किनारे कहीं भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको अपामार्ग चिचिड़ा के पेड़ मिल जाएंगे। इसमें छोटे छोटे कांटे होते हैं, लेकिन वो कांटे धंसने वाले नहीं होते हैं, कपड़ों में फंसने वाले होते हैं और छोटी छोटी पत्तियां होती हैं अपामार्ग की। अपामार्ग पहचान करके उसके 2-4 पेड़ उखाड़ लाइए और उसके 4-4 अंगुल के टुकड़े करके देसी घी में डुबा करके और आम की प्रज्वलित लकड़ियों पर बुध ग्रह के मंत्र से आप हवन करना शुरू कर दीजिए। ओम बूम बुधाय स्वाहा 108 बार रोज। और ये उपाय आप 40 दिन तक करिए, निश्चित रूप से आपके चर्म रोग में राहत मिलेगी और बुध ग्रह का अशुभ प्रभाव आपके जीवन से समाप्त होगा। अब देखिए, बृहस्पति ग्रह की बारी आ गई। अगर जन्म कुंडली में बृहस्पति खराब है और बृहस्पति ढेरों बीमारियां दे रहा है, तो कौन सी बीमारी बृहस्पति दे सकता है? साथ ही बृहस्पति को मजबूत करने के लिए और अपने आप को सेहतमंद बनाए रखने के लिए आपको कौन सा भोजन करना है, ये सब मैं विस्तार से चर्चा करने वाला हूं। तो आपके हाथ में कृपया कागज कलम होनी चाहिए, जिससे आप इस अनमोल जानकारी को नोट कर पाएं, अपने और अपने लोगों के काम आप आ सकें। अभी समय हुआ है सिंह और कन्या राशि के जातकों का राशिफल जानने का। जी हाँ, तो पंडित जी के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अभी जरा सिंह राशि के जातकों को बता देते हैं कि इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा। देखिए, सिंह राशि में राहु की स्थिति, सूर्य की दृष्टि, लेकिन केतु की भी साथ में दृष्टि और द्वितीय भाव में बृहस्पति की स्थिति और शुक्र की दृष्टि। इसका मतलब परिवार में वाद विवाद बढ़ सकता है। पूरा दिन आज मन में बुरे विचार आएंगे। प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कामों में सावधानी बरतिए। पागलपन में आकर के किसी को टोकन मनी मत दे दीजिए। बिना पूरी सोच समझ के आज किसी नए काम को शुरू मत कीजिए। पानी से आपको नुकसान हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है। आज आपको राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, ताबा दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज की किस्मत के सितारे कन्या राशि के जातकों के क्या कहते हैं और इनका आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा, शुभ उपाय, दान अंक और शुभ रंग क्या है, आइए जानते हैं। कन्या राशि पर जैसा आप जानते हैं कि बृहस्पति इस समय गोचर से ही चल रहा है 28 अंश 44 कला पर, और शुक्र और मंगल दोनों की दृष्टि बनी हुई है भाग्य स्थान में। भाग्य स्थान का स्वामी शुक्र एक अपनी स्नेहा दृष्टि दे रहा है। ऐसे में आज आपके अंदर भावुकता देखिए। आज आप बड़े इमोशनल रहेंगे, बात बात पे आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा। लेकिन करीबियों के साथ आपके संबंध अच्छे व्यतीत होंगे। भाई या बहन से भी बड़ा लाभ मिलने की संभावना बनी हुई है। लेकिन अगर आज हर काम को आप सोच समझ करके करें तो ज्यादा अच्छा होगा। हरा कपड़ा किसी किन्नर को दान कर सकते हैं। कन्याओं को हलवा पूरी खिला सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, अब दर्शकों को बता ही दीजिए, अगर कुंडली में गुरु ग्रह खराब स्थिति में है तो कैसे हम मजबूत कर सकते हैं? अपनी डाइट में क्या कुछ हमें ऐड करना चाहिए? देखिए, अब हम बृहस्पति की चर्चा करेंगे। कहते हैं कि बृहस्पति जीवन और सुख का कारक ग्रह है। बृहस्पति को ज्योतिष की भाषा में जीव भी कहते हैं। जीव शब्द का संबोधन बृहस्पति के लिए आता है। जन्म कुंडली का जो दूसरा, 5वां और 9वां स्थान है और 11वां स्थान है, इसका कारक ग्रह बृहस्पति है। द्वितीय स्थान बुद्धि का स्थान है, 5वां स्थान विद्या का स्थान है,
9वां स्थान धर्म का स्थान है, 11वां स्थान आमदनी का स्थान है। ये इन सब चारों भावों का कारक ग्रह बृहस्पति होता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति कमजोर है या छठे भाव में स्थित है और ऐसे में पापक ग्रहों की उस पर दृष्टि भी बन रही है, तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों को लीवर की बीमारी होती है। लीवर सिरोसिस जैसी बीमारियां भी ऐसे आदमी को पीड़ित करती हैं। और अगर ज्यादा पापक ग्रहों की दृष्टि है तब तो हेपेटाइटिस बी की संभावना पूर्ण रूपेण बन जाती है। लेकिन अगर इतने बुराई के बावजूद भी बृहस्पति अपने उच्च के नवमांश में हो तो हेपेटाइटिस बी होते हुए भी ऐसा आदमी 10-20 साल जिंदगी के निकाल ले जाता है। कमजोर बृहस्पति जोड़ों में दर्द देता है और पीलिया जैसी बीमारी अगर आपको बार बार हो रही है तो पक्का है कि आपका बृहस्पति खराब है। बृहस्पति के अशुभ होने पर आदमी के वाणी दोष की भी समस्या होती है, जिससे व्यक्ति हकलाता है। ऐसे में बृहस्पति को मजबूत करने के लिए पका पपीता, मेथी का दाना, शकरकंद, अदरक, चने की दाल, चने का सत्तू, कद्दू, संतरा, कच्ची हल्दी, केला, मक्की के आटे का सेवन जरूर करना चाहिए। और बृहस्पति के मंत्रों को ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः बोलते हुए पीपल की गीली 108 लकड़ियों को घी में डुबा करके 64 दिन लगातार हवन करने से सारी परेशानियों से निजात मिलेगी। और अब बात तुला राशि वालों की, इनका आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा। इनका आज का राशिफल, शुभ उपाय, दानांक और शुभ रंग। तुला राशि का स्वामी इस समय रोग शत्रु के स्थान में बैठा हुआ है और द्वितीय भाव में नीच का चंद्रमा है। तो ऐसे में तो आज तुला राशि वाले हैं पूरा दिन बेचारे दुविधा में रहेंगे कि मैं ये करूं ना करूं, नुकसान होगा फायदा होगा। और आज आपको अपना पेमेंट लेने में भी दिक्कत आएगी। अच्छा ये हो कि परिवार के साथ आपकी अनबन न हो और किसी भी तरह की आज जिद मत करिएगा। आज जिद करना आपके लिए नुकसान का कारण बनेगा। और आज किसी जरूरतमंद व्यक्ति को एक पैकेट दूध दान कर दीजिएगा और नेत्रहीन विद्यालय में जाकर के नेत्रहीन विद्यार्थियों को भोजन करवाइएगा। शुभ अंक 7 होगा, शुभ रंग क्रीम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज किडनी और पैरों से जुड़ी बीमारी किस ग्रह की वजह से होती हैं और इस ग्रह को मजबूत करने के लिए आपको अपने भोजन में कौन सी चीजें जरूर लेनी चाहिए, पंडित जी आपको बताएंगे। बताइए पंडित जी, कौन सा ग्रह जिम्मेदार है? और देखिए भाई, आंख का कारक ग्रह शुक्र है, पुरुषत्व का कारक ग्रह शुक्र है, सुंदर महिला का कारक ग्रह शुक्र है, विलासिता का कारक ग्रह शुक्र है। ऐसे में सप्तम भाव का भी कारक ग्रह शुक्र है और इसका शुभ रंग जो है, शुक्र का जो शुभ रंग है वो सफेद है। कुंडली में अगर शुक्र कमजोर है तो दांत खराब होने लगते हैं, दांत में पानी लगने लगता है और यौन रोग देता है। पुरुष को नपुंसकता, स्त्रियों में बांझपन, ये शुक्र के ही कारण होता है। अंगूठे में अगर दर्द हो तो शुक्र खराब है। अगर आंखों में रोग हो, ग्लूकोमा जैसी बीमारी अगर आपको हो रही है जो शुगर के बाद आंखों में उत्पन्न होती है, तो निश्चित रूप से आपका शुक्र भी खराब है। आंतों में रोग हो रहा है, किडनी में दर्द हो रहा है, पैरों में तकलीफ बनी हुई है या पैरों में स्वेलिंग और चेहरे पर स्वेलिंग आ रही है, तो आपका शुक्र खराब है। और अगर शुक्र का संबंध शनि से हो गया और ये अपनी दशा अंतरदशा पे आ गए तो निश्चित रूप से किडनी या कैंसर का रोग होगा। इसको कोई न बदल सकता है। ऐसे में शुक्र ग्रह की कमजोरी को जान करके शुरू से ही इसको ठीक किया जाए तो बीमारियों से बच सकते हैं। इसके लिए भीगे हुए बादाम का छिलका उतार करके 8 बादाम सुबह खाना चाहिए। गेहूं, सफेद मिर्च, अखरोट, चावल, दही
मिश्री, सिंघाड़ा और नारियल का पानी, अल्फा अल्फा और चौलाई के बीजों का सेवन आपको जरूर करना चाहिए। जिन लोगों का शुक्र खराब हो उन लोगों को दोपहर के खाने में दही का भी सेवन करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब वृश्चिक राशि वालों का आज का राशिफल। देखिए, वृश्चिक राशि में तो चंद्रमा इस समय नीच राशि में बैठा हुआ है, वो भी 22 डिग्री पर। घबराइए मत, ज्यादा समय नहीं रुकने वाला है। कल का सवेरा आपका अच्छा होगा। परिवार के साथ अच्छा समय आज आपका बीत सकता है। दोस्तों से आपको उपहार भी मिल सकता है। हर तरफ से शुभ समाचार भी आपको मिलेगा और पूरा दिन मौज मस्ती में बिता दीजिए। ओम अंग अंगारकाय नमः का मंत्र जब आपके लिए लाभकारी है। गुड़ का दान आपके लिए लाभकारी है। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए मैरून है। जय मां विंध्यवासिनी। तो शनि का नाम आते ही लोगों में ज्यादातर देखा गया है कि डर बढ़ जाता है। ऐसे में जिन लोगों की कुंडली में शनि बुरा फल दे रहे हैं, शनि जो है वो कमजोर स्थिति में है, उन्हें आप मजबूत करना चाहते हैं तो आपको अपने खान पान में कौन से बदलाव जरूर कर लेने चाहिए, पंडित जी आपको बताएंगे। बताइए पंडित जी। शनि ग्रह की अगर बात करें तो शनि ग्रह कुंडली के 6ठे, 8वें और 12वें भाव का कारक माना जाता है। शनि दुख प्रद गेयो राहुर ऐश्वर्यदायक, ये महर्षि पाराशर ने लिखा है, ये सुरेश पांडे ने नहीं लिखा है। शनि को एक दुखदाता ग्रह के रूप में ज्योतिष शास्त्र में अध्ययन करने की बात हमारे महर्षियों द्वारा कही गई है। शनि के कारण शरीर में कैल्शियम की कमी होती है, ये बात पक्की है। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि खराब स्थिति में है तो घुटनों में तकलीफ हर समय बनी रहेगी। पिंडलियों में दर्द होगा। आपकी एड़ी की हड्डी बढ़ सकती है। कुंडली में अगर शनि और चंद्रमा की युति हो जाए और या एक दूसरे पर दृष्टि हो जाए तो ऐसा आदमी निराशावादी होता है। ऐसे आदमी के चेहरे पर जरा सा भी तेज नहीं होता है। शनि कुंडली में अगर अशुभ स्थिति में है तो गैस की तकलीफ और नसों के रोग की भयंकर समस्या होती है। शनि कुंडली में चंद्रमा के साथ अगर होता है तो जैसा कि आप जानते हैं, कई कार्यक्रमों में मैंने बताया है, विषयोग भी बनता है जो मानसिक बीमारी का कारण है। शनि चंद्रमा पर पापक ग्रहों की भी दृष्टि हो तो सफेद कुष्ठ रोग होता है। जो सफेद दाग शरीर में हो जाता है वो चंद्रमा पर शनि की दृष्टि के ही परिणाम स्वरूप होता है, यदि 6वें भाव से उसका संबंध बनता है। और मंगल का संबंध बनने से लाल कुष्ठ रोग होता है। ये सफेद की तरह ही लाल रंग के धब्बे शरीर पर पड़ जाते हैं। तो शनि का अनुकूल रंग जो है वो तो काला, नीला और कत्थई है। शनि को अगर मजबूत करना है तो काली उड़द की दाल का सेवन शनिवार को करिए, जामुन का सेवन करिए, काली मिर्च का सेवन करिए, सीजन में काले अंगूर खाइए, कुल्थी की दाल खाइए, मुनक्का का सेवन करिए, शहद का सेवन करिए, गुलकंद का सेवन करिए। और अगर आपके गॉल ब्लैडर में या किडनी में पथरी है तो ये भी शनि का कारण है। तो ऐसे में व्यक्ति को कुल्थी की दाल का सेवन जरूर करना चाहिए। अगर कुंडली में 8वें भाव में शनि राहु मिल करके बैठे हुए हैं तो ये बवासीर, पाइल्स, भगंदर, फेस्टुला जैसे रोग को जन्म देते हैं। ऐसे में सात्विक भोजन करिए और सरसों के तेल से ही केवल सब्जियां बनाइए। रविवार को सरसों के तेल का इस्तेमाल मत करिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। और आज के दिन को खास बनाने के लिए क्या खास करना है धनु राशि के जातकों को, आइए जानते हैं। धनु राशि में शनि की स्थिति है। आज धनु राशि के जातकों को चाहिए कि गुस्सा ना करें, वरना परिवार में लड़ाई झगड़ा बढ़ सकता है, बात बंटवारे तक आ सकती है। स्वास्थ्य पर भी आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। और हाँ, बातचीत की शैली पर भी अपने ध्यान देना चाहिए। आपके बातचीत में कोई एटीट्यूड ना झलके, कोई घमंड ना झलके, इस बात का भी आपको ध्यान देना चाहिए। इसमें आपकी भलाई है। दुर्घटना का योग बन रहा है, इसलिए लंबी यात्रा ना करें और थकान महसूस होने पर तुरंत आराम करें। अपने गुरु का आशीर्वाद लें, चने की दाल का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी के साथ ही हम रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आज के सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप के साथ साथ पंडित जी से हम जानेंगे
मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों का आज का राशिफल आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद काल चक्र में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप चलिए हम बिना वक्त गवाए पंडित जी से जानते हैं आज का सक्सेस मंत्र क्या है। बताइए पंडित जी। देखिए भाई, घर के बड़े बुजुर्ग अगर बार बार बीमार पड़ रहे हैं तो हर रोज पौधों में आप पानी देना तो नहीं भूल रहे हैं। हर रोज आप पौधों में पानी दीजिए और नंगे पैर मंदिर जरूर जाइए और नंगे पैर मंदिर जा करके दर्शन पूजन करिए। साथ ही अगर मंदिर में जरा सा भी आपको सफाई से संबंधित दुर्व्यवस्था दिखाई देती है तो आप बिना किसी के कहे सफाई अगर करेंगे तो आपका भाग्योदय जरूर होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे आज के खास वास्तु टिप के। जी पंडित जी, वास्तु उपाय। देखिए, आपका जरूरी सामान अगर बार बार खो जाता है या आपको भूलने की आदत हो गई है जिसके कारण परेशानी झेलनी पड़ती है तो 5 तरह के अनाज एक पोटली में बांध करके घर की उत्तर पूर्व दिशा में छोटी सी पोटली बनाइएगा। ऐसी नहीं खूब बड़ी पोटली बना लीजिए, नहीं, ज्यादा से ज्यादा इतनी बड़ी पोटली बना लीजिएगा 5 अनाजों का मिक्सचर करके और पीले कपड़े में बांध करके घर के उत्तर पूर्व दिशा में रख लीजिएगा। इससे आपकी स्मरण शक्ति पर कुछ तो असर अच्छा पड़ेगा। और अब राशिफल में हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मकर राशि वालों की। इनका आज का राशिफल, शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग। बृहस्पति की पूरी दृष्टि है आपके राशि पर। शादी का योग बन रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं। दोस्तों या रिश्तेदारों से भी आपकी मुलाकात होगी और फायदा भी आप पाएंगे। पत्नी और बेटे का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। आज खरीदारी करना आपके लिए लाभदायक होगी। किसी जरूरतमंद को उड़द की दाल दान करिएगा। काले कुत्ते को रोटी खिलाइएगा। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा। शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए क्या खास करना है कुंभ राशि के जातकों को। इनका आज का राशिफल, शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग। कुंभ राशि में सूर्य केतु की स्थिति है इस समय। सूर्य जहां 7 अंश 34 कला पर है, वहीं केतु 9 अंश 17 कला पर है। ऐसे में 2 अंश 4 कला पर स्थित शनि अपनी हद्दा में दृष्टि कर रहा है। तो इसका मतलब होगा कि शनि अपने मूल त्रिकोण राशि को जब देखेगा तो शारीरिक और मानसिक स्थिति अच्छी रहेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमात्य कारक ग्रह को अगर देखा जाए तो बुध है, तो शारीरिक और मानसिक स्थिति भी आपकी अच्छी रहेगी। सहकर्मियों का पूरा सहयोग भी आपको मिलेगा। और हाँ, जहां आप नौकरी करते हैं, जहां आप व्यवसाय करते हैं, वहां आज आपके काम की प्रशंसा होगी। क्यों प्रशंसा होगी? इसलिए कि आप सही वक्त पर सही डिसीजन ले पाएंगे। परिवार के साथ भी आज आपका समय अच्छा ही व्यतीत होगा। अगर काली चींटियां आपको दिखाई दें तो उस पर शक्कर डालिए। तिल का दान करना आपके लिए लाभकारी होगा। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा और शुभ रंग आपके लिए काला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अंत में अब बात हम कर लेते हैं मीन राशि वालों की। इनका आज का राशिफल, शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग। देखिए, मीन राशि में तो शुक्र मंगल की स्थिति है जो है। बृहस्पति की पूरी दृष्टि भी तो बन रही है और शनि भी केंद्रीय प्रभाव में है। भाग्य स्थान में बुध भी है। लेकिन 10वें भाव में बैठा हुआ शनि और बृहस्पति से प्रत्यक्ष गुप्त वैरा दृष्टि से संबंध काम में रुकावट पैदा कर सकती है आपके। और उच्च अधिकारियों से बेमतलब दूसरों के लिए आप अनबन कर सकते हैं। पूरा दिन आपको मानसिक चिंता सताएगी सिर्फ अपने व्यवहार के खराब होने के कारण। प्रतिस्पर्धियों के साथ वाद विवाद मत करिए। शिव परिवार की पूजा करिए। मिठाई हो सके तो लोगों में दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। इस बीच हमारे दर्शक मेरठ से अभिषेक जुड़ गए हैं। जी अभिषेक, अपनी उम्र बताइए, सवाल पूछ सकते हैं। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? अभिषेक तक लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। तो इसी के साथ हम आज के लिए इस शो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी इस खास जानकारी के लिए। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आज का विषय आप सबको भी बहुत पसंद आया होगा। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ और आपके लिए अच्छे उपायों के साथ। अभी काल चक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।